देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। देखिए, क्रीमी लेयर, अब सवाल ये समझिए पहले आप, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संविधान की धारा 341 और 342 के तहत जो मिला है, 341 में आरक्षण का आधार शुद्ध रूप से जातीय भेदभाव है, आर्थिक ही नहीं है। आप उसमें क्रीमी लेयर का सवाल कहां से लेके आ रहे हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST के आरक्षण को लेकर, उसके फैसले पर देश के तमाम नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और मैं यहां आपको बता दूं कि जो देश में इंडिया वाला अलायंस बना हुआ है, उसके भी कई घटक दल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो वहीं पर NDA वाले गठबंधन के भी घटक दल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनको छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस बीजेपी अपने आप को दलितों का हितैषी कहती है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे से नकाब उठ गया, क्योंकि ये लोग खुलकर SC/ST के आरक्षण के समर्थन में नहीं उतरे हैं, ये उसके विरोध में चले गए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, इन लोगों ने उसका स्वागत किया और कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया कि हम तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करके जल्दी वहां पर लागू करेंगे। यानी कि तेलंगाना के अंदर जो SC/ST का आरक्षण है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के अनुसार ये लोग SC/ST के कोटे में कोटा देने के लिए तैयार है और क्रीमी लेयर को भी वहां पर लागू करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जिन दलितों ने, जिन बहुजनों ने कांग्रेस को वोट दिया संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर, वो लोग अपने आप को यहाँ पर ठगा सा कहीं न कहीं महसूस कर रहे होंगे कि कांग्रेस ने हमको ठग लिया। और इसलिए मान्यवर साहब काशीराम कहा करते थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दोनों पार्टी आपको डसने का काम करेंगी। जिस तरह बीजेपी ने आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना पल्ला बचाते हुए SC/ST में दरार पैदा कर दी और अब SC/ST की जातियां आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां पर पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज इस फैसले का समर्थन कर रहा है और भी कई सारी बिरादरियां फैसले का समर्थन कर रही है, तो वहीं पर कई सारी बिरादरियां जैसे कि जाटव, चमार और खटीक वगैरह इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। यानी कि जो मनुवादी चाहते थे, जो RSS चाहता था कि देश के SC/ST को बांट दो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीजेपी ने चलाई है और अब वो SC/ST को तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, देश के दलितों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वापस नहीं लिया या फिर बीजेपी ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम संसद के अंदर संविधान संशोधन करके नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे, तो साथियों इसके बाद देश का SC/ST जो इस फैसले के खिलाफ उतरा है, वो 21 तारीख को सड़कों पर भी उतरने वाला है। और इसका सबसे पहले ऐलान किया था नवाब सतपाल तंवर ने। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के नेता जो कि वर्तमान में सांसद है संजय सिंह ने खुला विरोध किया इस फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST के विरोध में है। उन्होंने कहा कि जो SC/ST को आरक्षण मिला था, वो कोई आर्थिक तौर पर नहीं मिला था। जो आरक्षण है वो कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जो SC/ST को आरक्षण मिला, वो मिला इनके साथ हुए भेदभाव को लेकर, छुआछूत को लेकर, जातिवाद को लेकर, अत्याचार को लेकर। और संविधान के आर्टिकल 341 में जो साफ साफ लिखा गया है कि SC/ST के कोटे को बिल्कुल भी सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। यानी कि जो सब क्लासिफिकेशन की बात आई है, जो वर्गीकरण की बात आई है SC/ST के कोटे में, संविधान का आर्टिकल 341 इसको मूल रूप से बिल्कुल मना करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ जाकर संविधान के खिलाफ फैसला दिया
और इसीलिए इस फैसले का विरोध देश के तमाम नेता कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इस फैसले को पलट देना चाहिए। और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी से भी बड़ी अपील की है, क्योंकि बीजेपी की वर्तमान में केंद्र में सरकार है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात करती है और अपने आप को दलित हितैषी होने का दावा करती है, तो ऐसे में बीजेपी को देश के अंदर नया कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना चाहिए और SC/ST के आरक्षण को नया कानून बनाकर संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे कि इस पर आगे चलकर कोई भी अपनी गंदी नजर नहीं डाल सके। बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। और एक तरफ भीम आर्मी चीफ ने भी साथियों आरक्षण वाले फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कड़ा विरोध किया है। चंद्रशेखर रावण ने तो ये भी कह दिया कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, वहाँ पर सब क्लासिफिकेशन करे, वहाँ पर वर्गीकरण करे, वहाँ पर क्रीमी लेयर लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनमें साथियों अधिकांश मोर देन 80% ब्राह्मण समाज के ही क्यों होते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट से कोलेजियम हटाए और जब जाकर वो SC/ST के आरक्षण पर बात करे, क्योंकि जो आज माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ है, कहीं न कहीं वो भी सिफारिश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। सबसे पहले वहाँ पर रूल लागू करे कि जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो देश में उसके लिए एग्जाम कराया जाए, परीक्षा ली जाए और जो भी उसके लिए योग्य होगा, जो भी उसके जिसके अंदर भी एबिलिटी होगी चीफ जस्टिस बनने की, उसको ही देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए और जो बाकी जजेस है उनकी भी नियुक्ति एग्जाम के माध्यम से ही हो। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए देश के तमाम SC/ST के नेताओं ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। जो सतपाल नवाब तंवर ने हरियाणा से दिल्ली जाकर बड़ा ऐलान किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वापस नहीं किया तो 2 अप्रैल 2018 की तरह एक बार फिर देश का दलित सड़कों पर उतरेगा और सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं बदला या फिर बीजेपी कानून बनाकर फैसले को नहीं पलट पाई तो देश में बड़ा आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के जज और बीजेपी सरकार होगी। क्योंकि जब जब इन लोगों ने फैसले दिए हैं SC/ST OBC को लेकर, इन लोगों ने हमेशा SC/ST OBC को ठगने का काम किया। और एक तरफ मध्य प्रदेश में OBC महासभा ने भी SC/ST के समर्थन कर दिया है, यानी कि जो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है, OBC महासभा भी इस भारत बंद में शामिल होगा। देश का तमाम OBC समाज जो न्याय की बात करता है, जो दलित पिछड़ों की बात करता है, वो 21 अगस्त को SC/ST के समर्थन में सड़कों पर उतर कर आएंगे। और एक तरफ बीजेपी के साथ ही बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। और आज तो चिराग पासवान ने मीडिया में आकर साफ कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनः इसकी याचिका डालेंगे कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि देश के अंदर जो आरक्षण मिला है SC/ST को वो कोई आर्थिक आधार पर नहीं मिला। हमारे देश में आज भी दलित समाज के साथ अत्याचार होता है, दलित की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, दलित समाज के लड़कों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, दलित समाज के लोग अच्छे कपड़े पहनते तो उनको पीटा जाता है। देश में तमाम तरह के अत्याचार उन्होंने गिनवाए और इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालने की बात कही है।